अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आप सभी बच्चे अपनी अपनी उर्दू की किताब शान उर्दू निकाल लीजिए और इससे सबक नंबर 3 आप लोग खोल लें। सबक नंबर 3 कबूतर और सयाद, पेज नंबर 12। इस सबक को हम लोगों ने पिछले वीडियो में रीड कर लिया था, पढ़ लिया था। इस कहानी को हमने बता भी दिया था, आप लोगों को समझा दिया था और ये कहानी पूरी हो चुकी थी। इसकी एक्सरसाइज बाकी थी, तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सभी बच्चों की किताबें निकल गई हैं, खुल गई हैं, तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज करना। एक, सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, एक झुंड खाने की तलाश में आसमान में उड़ता फिर रहा था। किस चीज़ का झुंड था? किन जानवरों का, किस परिंदे का? देखिए, मुर्गों का, कौवे का, कबूतरों का या फिर चिड़ियों का? कबूतरों का झुंड दाने की तलाश में उड़ रहा था ना, तो हम लोग कबूतरों पे टिक करेंगे। बे, अचानक जाल में फंस गए। कौन फंस गया? एक कबूतर, सरदार कबूतर, बूढ़ा कबूतर या फिर ये सभी कबूतर? ये सभी कबूतर जो थे, जो दाना चुगने के लिए जब नीचे उतरे तो जाल में फंस गए, इसलिए हम लोग ये सभी कबूतरों पर टिक करेंगे। जीम, मगरिब में पहाड़ों के नीचे रहता था। कौन रहता था? एक चिड़िया रहती थी या फिर एक चूहा, एक कबूतर या फिर एक कौवा? एक चूहा रहता था ना, जो कि कबूतरों के जो सरदार थे उनका बहुत अच्छा ये दोस्त था। 2, दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए। इन सवालों के जो जवाबात हैं उनके आपको PDF जाने हैं, तो जब PDF जाएगा आप लोगों को बच्चों, तो आप लोग उससे देखकर अपनी उर्दू की कॉपी में इसे लिख लीजिएगा। 3, नीचे दी हुई खाली जगहों को पुर कीजिए। अलिफ, दूर ज़मीन पर बहुत सारे डैश पड़े हुए हैं। क्या पड़ा हुआ था? दाने। दाने पड़े हुए थे ना, तो हम लोग यहाँ पे दाने लिखेंगे। बे, उसमें कुछ डैश दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अगर ज़मीन पर कहीं ढेर सारा दाना गिरा हुआ है तो उसमें इंसान हो या जानवर हो, तो उसे ख़तरा ही दिखता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ख़तरा फिल करेंगे। जीम, डैश ने कहा, मैंने पहले कहा था कि यहाँ कुछ ख़तरा ज़रूर है। किसने कहा था? कबूतरों के सरदार ने ये बात कही थी, तो यहाँ पे हम लोग सरदार लिखेंगे। चे, कबूतरों ने देखा कि डैश अब नज़र नहीं आ रहा है। कौन नज़र नहीं आ रहा था? सयाद। सयाद नज़र नहीं आ रहा है। हे, इस तरह डैश की ताकत से कबूतरों की जान बच गई। किसकी ताकत थी कबूतरों के पास? इत्तेहाद, यानी कि मेल जोल। इत्तेहाद के मानी होते हैं मेल जोल, यानी कि उनके आपस में जो यूनिटी थी, उनका मेल जोल था, उसकी ताकत से वो सब जाल को लेकर एक साथ उड़े और इस तरह से कबूतरों की जान बच गई। नंबर 4, सही जुमले के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अलिफ, मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए हम लोग सही का निशान लगाएंगे। बे, कबूतरों के सरदार ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल सही है। जीम, चूहा भी अपने दोस्त और साथियों की जान बचाकर खुश नहीं था। ये गलत बात है ना, वो तो बहुत खुश हुआ था मदद करके अपने दोस्त की। चे, एक कबूतर ने जंगल के पास बहुत सा दाना पड़ा देखा। ये सही है। हे, कबूतरों को शिकारी ने पकड़ लिया था। नहीं, वो तो उड़ गए थे ना, तो इसलिए इसे गलत का निशान लगाएंगे। नंबर 5, सही मिलान कीजिए। कबूतरों का सरदार बोला। शिकारी ने भूखे थे, जाल में फंस गए, जाल फैला रखा था। जाल फैला रखा था ना शिकारी ने, तो हम लोग इस पर एरो करेंगे। कबूतर बहुत भूखे थे, जाल में फंस गए। कबूतर बहुत भूखे थे।
अचानक वो सब जाल में फंस गए। नंबर 6, नीचे लिखे अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद के माने होते हैं उल्टा। अगर हम लोग जैसे कि बोलते हैं कि अंदर, तो उसका उल्टा हो जाता है बाहर। ठीक वैसे ही जो भी अल्फाज रहेगा उसका उल्टा लिखकर जो होगा उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आसमान है तो आसमान का उल्टा हो जाएगा ज़मीन। देर, इसका उल्टा हो जाएगा मुतज़ाद, यानी कि इसका उल्टा जल्दी। मगरूर, मगरूर का मुतज़ाद अल्फाज क्या होगा? नेक दिल। आज़ादी, आज़ादी का मुतज़ाद गुलामी। ख़तरा, ख़तरा का मुतज़ाद होगा महफूज। सरदार, इसका मुतज़ाद होगा गुलाम। नंबर 7, मंदरजा झेल अल्फाज की जमा बनाइए। कबूतर। बच्चों, जैसे अल्फाज आप लोगों का ये अल्फाज लिखा हुआ है, जमा के मायने होते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक पेंसिल है, ये एक अल्फाज है, ओके। और अगर ये पेंसिल एक से ज़्यादा हो गई तो फिर वो जमा हो जाती हैं। जैसे कि इसको हम लोग पेंसिल बोलेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा पेंसिल यहाँ होंगी तो इसे क्या बोलेंगे? पेंसिलें बोलेंगे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा को हम लोग जमा कहते हैं। जैसे कि ये एक बुक है, एक किताब है, इसे हम लोग किताब कहेंगे। लेकिन अगर इस एक किताब से ज़्यादा यहाँ पे किताबें होंगी तो उसे हम लोग किताबें कहेंगे, ओके। ठीक वैसे ही हम लोगों को ये सवाल करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कबूतर। कबूतर का जमा क्या हो जाएगा? कबूतरों। कबूतरों। पहाड़ का क्या हो जाएगा? पहाड़ों। चूहा का हो जाएगा चूहों। साथी, साथी का होगा साथियों। जंगल, जंगल का जमा क्या होगा? जंगलों। और ताकत का ताकतों। ठीक है, तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज भी, सबक नंबर 3 की एक्सरसाइज भी आप लोगों की आज कंप्लीट हो गई है। और जो एक्सरसाइज मैंने बुक में करवाई है ये आप लोगों को बुक में ही करनी है। बाकी का जो PDF जाएगा उसे आप लोग उर्दू की कॉपी में करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और बच्चों आप लोग बहुत ही केयरफुली लिखिएगा, बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, बहुत ही समझ कर लिखिएगा। एक एक हर्फ, एक एक अल्फाज को आप लोग उसे पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही बुक में कीजिएगा। ठीक है, और आगे इंशाल्लाह आगे के जो सबक हैं वो हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।